नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर में इस समय सियासी संग्राम। दरअसल ये जो सियासी संग्राम मचा हुआ है ये शहरी सरकार का है। और शहरी सरकार मतलब इस वक्त जयपुर नगर निगम यानी जो ग्रेटर नगर निगम में मेयर को लेकर इलेक्शन की जो कवायद बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि दो ही कैंडिडेट्स बचे हैं, बीजेपी की और कांग्रेस की, और दोनों कैंडिडेट्स में सीधी टक्कर। लेकिन ये टक्कर इतनी आसान जितनी नजर आ रही है शायद है नहीं, क्योंकि इस टक्कर का जो नतीजा होगा वो कांग्रेस पर भी फर्क डालेगा और बीजेपी पर भी। और क्योंकि कई बड़े नेताओं की नजरें इन चुनाव पर भी है, जिनको टिकट नहीं मिला उन लोगों ने अपने मुख्यालय में आंसू तक बहाए, धक्का मुक्की तक हुई, तमाम चीजें यहां पर हुई, लेकिन फाइनली कांग्रेस और बीजेपी की एक एक महिला उम्मीदवार और दोनों में सीधी टक्कर। 10 तारीख को वोटिंग होगी, पार्षदों की बाड़ेबंदी की कहानी भी लिखी गई। अब तमाम ये जो चीजें हैं आखिरकार कांग्रेस बीजेपी पर क्या असर डालेगी, कांग्रेस बीजेपी से जुड़े नेताओं पर क्या फर्क डालेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी है। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या लगता है कि जो ग्रेटर नगर निगम में जो मेयर का जो इलेक्शन है, क्या बहुत आसान सी कहानी है या इसके पीछे की भी कुछ नहीं नजर आने वाली कहानी? नहीं प्रदीप जी, वैसे तो नगर निगम के चुनाव है तो देखा जाए तो बहुत आसान सी कहानी होनी चाहिए थी, पर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की कहानियां जन्म ले रही हैं उसके वजह से ये आसान सी कहानी बड़ी उलझन वाली कहानी बन चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो जब चुनाव हुए थे उस समय सौम्या गुर्जर को लेकर आया गया, जबकि सौम्या गुर्जर लोकल चेहरा यहाँ पर नहीं थे, वो करौली की हैं। वहाँ उनको लेकर आया गया, सतीश पूनिया गुट की वो थी, और उन्हें बनाया गया। उसके बाद भ्रष्टाचार की कहानी उत्पन्न हुई, उनका सस्पेंशन हो गया, शील धाबाई को बनाया गया, फिर सस्पेंशन हट गया, फिर सौम्या गुर्जर वापस आई, फिर वापस स्टे लग गया, फिर शील धाबाई आई। तो जिस कहानी में इतने सारे ट्विस्ट अभी हो गए हो पहले ही, तो अलग-अलग रोल होगा, तो वो इतना आसानी से कैसे हो सकता है? अब जब यहाँ पर ये हुआ तो देखिए ये बहुत आसान हो सकता था, लेकिन आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति है ये इससे कनेक्टेड हो गया है। भारतीय राजनीति में, जिस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो गुटबाजी है और अगले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की कहानियां उत्पन्न होने की अंदेशा है, उसकी छोटी सी झलक अगर आप देखेंगे, हाँ ट्रेलर आपको यहाँ पे मिल रहा है। और शुरुआत जब इलेक्शन की घोषणा हुई तभी से हुई। सबसे पहले जैसे नाम हुआ था, 5 नाम यहाँ पर उछले थे कि 5 व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं, 5 दावेदार जिनमें किसी को बनाया जा सकता है। शील धाबाई ऑलरेडी यहाँ पर थी और रश्मि सैनी का नाम बहुत पीछे था, लेकिन इनके ऊपर यानी शील धाबाई के बाद में सुप्रीत बंसल का नाम था, उसके बाद भारती लखयानी का नाम था, फिर कविता कटियारकर, उसके बाद में रश्मि सैनी का नाम था। रश्मि सैनी सबसे पीछे चल रही थी, लेकिन समस्या यहां पर हो गई कि शील धाबाई को अगर बनाया जाता है तो शील धाबाई को कांग्रेस ने मेयर बनाया था कार्यवाहक, बिल्कुल सौम्या गुर्जर के हटने के बाद। तो इसका मतलब है कि शील धाबाई के जो कनेक्टिविटी है या जो कंफर्ट जोन है वो कांग्रेस को उतना ही था। तो शील धाबाई का तो उसी दिन नंबर कट हो गया था कि कम से कम शील धाबाई को भारतीय जनता पार्टी अपना मेंबर नहीं बनाएगी। दूसरी बात, शील धाबाई जो है वो सीधे सीधे वसुंधरा गुट की है और इसीलिए इनको बनाया गया था क्योंकि वसुंधरा गुट और अशोक गहलोत की जो वेल कनेक्टिविटी, जो गलबैया है, जो केमिस्ट्री वो सारी दुनिया जानती है। तो शील धाबाई का नंबर तो उसी समय कट चुका था। अब वसुंधरा गुट ने पूरी जान लगाई कि शील धाबाई को यहाँ पर बनाया जाए। उसका एक और उनका लॉजिक था जो मन में चल रहा होगा कि शील धाबाई को अगर बनाएंगे तो इसका मतलब है कि एक तरह से हमारा वर्चस्व जयपुर में कम से कम यहाँ पर कायम हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा गुट था, यानी जो सतीश पूनिया गुट कह लें, राजेंद्र राठौड़ कह लें, उन्होंने दाव चलाया सुप्रीत बंसल के ऊपर। अब सुप्रीत बंसल जैसे ही नाम आया तो उसको नहीं बनने देने के लिए कमरसली वसुंधरा ने, यह खतरा यह हो गया था अगर सुप्रीत बंसल को दिया जाता है तो वसुंधरा खेमा उसको हराने के लिए जोर लगा सकता था। और वसुंधरा खेमे को 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि वो साबित कर देते कि बिना हमको साथ लिए आप निगम चुनाव नहीं जीत सकते,
तो फिर आप विधानसभा के चुनाव क्या जीतेंगे। दूसरा, अगर सतीश पूनिया निगम चुनाव नहीं जिता सकते तो विधानसभा के चुनाव क्या जिताएंगे। तो जो सुप्रीत बंसल था उसका मामला कट हो गया। अब बच गए थे सिर्फ भारती लखियानी, कविता कटिया और रश्मि सैनी। ये तीनों बहुत ज्यादा उसमें नाम नहीं थे, लेकिन रश्मि सैनी एक ऐसा नाम था जो सबसे लो प्रोफाइल पे था, और इसलिए रश्मि सैनी को अल्टीमेटली उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यानी रश्मि सैनी को कहा जा सकते हैं कि मजबूरी का नाम रश्मि सैनी। अब रश्मि सैनी से ना तो किसी को खतरा है, यानी रश्मि सैनी के बनने के बाद उनका जो प्रोफाइल है, उनका जो इस तरीके का कार्यभार है, तो उसके अंदर रश्मि सैनी का किसी को खतरा नहीं है। ये आने वाले कल में विधानसभा का चुनाव मांगने की उम्मीद भी नहीं है कि विधानसभा का टिकट मांगेगी, और इनके माध्यम से बचे हुए कार्यकाल के अंदर ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे धड़े दबाव बनाकर अपना काम निकलवा लेंगे। तो एक कंफर्ट जोन के अंदर रश्मि सैनी को यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन बीजेपी की कहानी सामने आ चुकी है इस देखिए मसले के बाद। भारतीय जनता पार्टी के देखिए, आप सोचिए ना, इन पांचों उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन के पहले अपने कार्यालय में बुलाया। कार्यालय में बुलाने के बाद, बुलाने का तो बहाना था, इनको पांचों को एक कमरे में बैठ करके बिठा दिया गया, और उसके बाद ये सुनिश्चित कर लिया गया कि जिसको चुनाव में भरना है नामांकन, उसके अलावा कोई नामांकन भरने तक बाहर नहीं चला जाए। जो शील धाबाई की बेटी है वो बाहर से चिल्लाती रही, और उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि मम्मी आप बाहर निकलो, इनके बहकावे मत आओ, आपको भरना है नामांकन किसी भी तरीके से, और ये भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की बेकार पार्टी है, कचरा पार्टी, थर्ड क्लास पार्टी है। तो इस तरह का आप अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त तरीके से आंसू वहां पर हुए हैं, मेलोडी ड्रामा वहां पर हुआ है। तो जितना एक फिल्म के अंदर सबको थ्रिलर हो सकता था वो सारा कुछ हुआ। एक निगम के चुनाव, जो आपने कहा कि निगम जैसा चुनाव, क्या उसके अंदर इतना बड़ा कुछ हो सकता है। तो आप लगा लीजिए इतना सारा, उसके बाद में एक पूरा होटल, लग्जरी होटल बुक किया जा रहा है, उसके अंदर बाड़ेबंदी की पूरी तैयारी की जा रही है, और बाड़ाबंदी भी एक दिन के लिए नहीं, 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के लिए, यानी 7 दिन के लिए बाड़ाबंदी, और उसको नाम दिया गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षण एक दिन का हो सकता है, एक शाम का हो सकता है, कभी 7 दिन का प्रशिक्षण होता है क्या? सर, इस तरह के चुनाव, जब भी चुनाव होते हैं प्रशिक्षण शिविर जरूर होता है। ये हमारी भारतीय राजनीति में हमारे साथ जो पार्टियों के साथ लोग काम करते हैं, आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा चेहरा सामने आ रहा है कि जो लोग साथ में जुड़े हैं, जो टिकट से जीत कर आ रहे हैं, वो आपकी विचारधारा से नहीं आते। अगर विचारधारा से आते तो कोई छोड़ के नहीं जाता, वो तो मलाई के लिए आते हैं, और उनको अगर लगता है कि मलाई यहाँ मिलेगी तो रुकेंगे, नहीं तो आपको डरे के छोड़ के चले जाएंगे। मकसद डिफरेंट होता है, मकसद कुछ और होता है। अब यहाँ पर एक सवाल और कि जब ये तमाम चीजें सामने आ गई हैं, अब क्या माना जाए कि कांग्रेस में और भाजपा में क्या दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, कांग्रेस बड़े कंफर्ट जोन में है। कांग्रेस के 2 टारगेट यहां पर थे। पहली बात आप नोट कर लीजिए, कांग्रेस को खोने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उनका मेयर नहीं था, नहीं होगा। क्या खोया? कुछ नहीं खोया। लेकिन इन चुनावों के माध्यम से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जनता के सामने ला दिया, जिसके वो मजे ले रहे हैं वो। दूसरा, अगर वो पा सकते हैं तो उनको पास पाने के लिए 100% चांस है। वो तोड़फोड़ कर सकते हैं, वो गुटबाजी का फायदा उठा सकते हैं, और अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं। और इसमें एक चीज और है, एक चीज ये कि जो कांग्रेस के अंदर की जो वर्चस्व की लड़ाई है वो कहीं न कहीं परिलक्षित होगी, क्योंकि जो प्रताप सिंह खाचरियावास है वो चूंकि अभी भी शहर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने पूरी ताकत उसमें लगा दी है। अगर यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता, कांग्रेस का निगम में मेयर बन जाता है ग्रेटर में, तो जो प्रताप सिंह खाचरियावास का ग्राफ है वो काफी ऊपर चला जाएगा। और कांग्रेस के अंदर भी एक पक्ष ऐसा है जो नहीं चाहता, और विशेष रूप से कल जो उन्होंने बयान दिया है एसीआर भरने को लेकर के, उसके बाद में कहीं न कहीं वो किसी के टारगेट के ऊपर भी है। तो कहानी, लेकिन कांग्रेस में इतना ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास में खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर वो नहीं भी बनेंगे तो ठीक है, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, उनके पास बहुत वैसे भी नहीं था। लेकिन अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी यहां पर हार गई तो फिर जो कांग्रेस उसके मजे लेगी, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर जो कांग्रेस का एक टारगेट था भारतीय जनता पार्टी की धड़ेबाजी और गुटबाजी को सामने लेना, वो पूरा हुआ। और जब भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है और जो कई बार वो नकारते हैं, उसको उन्होंने जनता के सामने बता दिया, वो सामने आ गए। तो ये थी शहरी सरकार की वो कहानी जो पर्दे के पीछे चल रही है। किसका फायदा, किसका नुकसान, कौन मजे ले रहा है, कौन परेशान, ये सबसे बड़ा होता है। लगता आसान है कि बिल्कुल छोटा है। शहरी सरकार के चुनाव हैं, सिंपल मेयर के चुनाव हैं, लेकिन इसके पीछे क्या क्या कवायदें हो रही हैं, वाकई
अपने आप में यह साबित करता है कि सियासत आसान नहीं। बहरहाल अभी के लिए फिलहाल इतना ही। गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।